Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Mathmetas. I am GS क्लास 8th and 10th के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर लेकर आया हूँ जो टर्म 2 में आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में आ रहे हैं और बोर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट होगा ये। और यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियोज़ के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझ में आए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्यूबॉइड लिया है, क्यूबॉइड एक बना लिया है। ये क्या है? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में एक्चुअली इसको हमने एल लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा हाथ, सबसे पहले इनमें दो टर्म आते हैं क्यूबॉइड में कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि बस क्वेश्चन तो करा देते हैं बट ये नहीं बताते कि कर्व सरफेस एरिया कब हमें क्वेश्चन में लगाने हैं, टोटल सरफेस एरिया कब लगाने हैं, इन फार्मूले का यूज कब करना है, ये नहीं बता पाते। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक क्यूबॉइड है, जस्ट इस शेप का मैं लिया हूँ, शक्ल इसका सेम बनाया हूँ मैं। और यहाँ पर है FABH, मैंने यहाँ भी लिखा है FAB और H। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो देखिए FABH मतलब इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ये वाले एरिया, ये जो दिख रहा है आपको, जस्ट इसके पीछे वाले बैक, ये फ्रंट फेस है, जस्ट इसके पीछे वाला इधर 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 ऐसे मैंने घुमा लिया ऐसे। तो यहाँ पर देखें क्या दिख रहा है आपको, DCEG। मैंने बैक फेस, फ्रंट फेस को मैंने लिख दिया है ABHF। फ्रंट फेस जो कि मैंने दिखाया था आपको ABHF, तो फ्रंट फेस को मैंने यहाँ दिखाया है ABHF। ये फ्रंट फेस जो सामने में दिख रहा है आपको ABHF, ये फ्रंट फेस है। जस्ट इसके पीछे में जो फेस है, जस्ट पीछे में हमने बैक फेस लिखा है। तो ABHF के जस्ट पीछे में, इसके पीछे इधर आ गया इधर, तो इस वाले फेस को देखेंगे क्या मिल रहा है आपके पास, CGED एक फेस है, CGED एक फेस है, या आप ऐसे बोलें GCDE, बात बराबर है। GCDE ये फेस है आपके पास, ये पीछे वाले फेस है, बैक फेस। ओके, उसके बाद में हमने लिया साइड फेस, यहाँ पर लिखा है साइड फेस। साइड फेस ये है BCDH। तो साइड फेस में हमें यहाँ देखना होगा क्या है, BCDH। तो साइड फेस को देखिए BCDH, जस्ट इसके पीछे वाला जो होगा बैक साइड फेस होगा, ये बैक साइड फेस है। बैक साइड फेस यहाँ लिखा है, बैक साइड फेस AGEF, ये फेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये चार फेस लिए, चारों दीवार को ले लिए हमने, एक दीवार, दो दीवार, ये तीन, ये चार, चारों दीवार, ये चारों दीवार 1 2 3 4, ये चारों दीवार के एरिया को, ये चारों दीवार जो कि यहाँ से अगर हैंड को हम ऐसे रखें और यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएं तो आंख बंद करके भी चलेंगे अगर, तो ये मुड़ करके हमारे पास जहाँ से आए थे हम वहाँ चले आएंगे। यानी इसका मतलब है कि अगर हम अपने हैंड को इसमें टच करके आगे की ओर बढ़ाएं और हैंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था बैक हमारा, वहाँ पे फिर हैंड वापस आ जाए, तो वैसे जो एरिया होंगे वो कर्व सरफेस कहलाते हैं। तो एक्चुअली हम कर्व सरफेस में किसकी एरिया को ले रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम ले रहे हैं क्या, चारों दीवार की एरिया। तो चारों दीवार तो हमारे पास ये है ना, एक तो ये वाला दीवार हुआ, ये वाली एरिया फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस पे क्या था, ABHF का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में लिखेंगे एरिया ऑफ ABHF ऐसा, प्लस जस्ट इसके पीछे वाला बैक साइड का जो एरिया है ये है, ये वाली एरिया है आपके पास GEDE का एरिया, प्लस एरिया ऑफ GE
GC DE का एरिया, GC DE का एरिया प्लस एरिया ऑफ साइड फेस का एरिया क्या है, ये है साइड फेस एरिया है BCDH का एरिया प्लस उसके बाद में क्या है बैक साइड फेस एरिया ऑफ AGEF। ये चारों फेस के एरिया, दिस फेस और दिस फेस, चारों फेस की एरिया को अगर हम ऐड कर दें, मीन्स कोई कमरे हैं, कमरे के चारों दीवार के एरिया को अगर ऐड कर दें तो हमें कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। अब मीनिंग इस बात का है कि ABHF का एरिया है क्या, तो आप देखें ABHF, तो यहाँ से ये साइड का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो L है, और ये देखेंगे ये पैरेलल किसके है, इस वाले साइड के पैरेलल है, इसका मतलब यह H है, इसका मतलब इसका ये L है और ये H है, इसकी एरिया हो जाएगा LH, L × H। किसी कॉर्नर से चलें और कॉर्नर से चल के इस कॉर्नर से चलें, इधर जा सकते हैं आप और इस कॉर्नर से इधर आ सकते हैं, जिधर जा सकते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इधर और इधर जा सकते हैं। किसी कॉर्नर से चलें, इससे चल लें चाहे इससे चल लें चाहे इससे चल लें, किसी कॉर्नर पे आप खड़े हो जाएं और जाने का दो रास्ता है, इधर और इधर। तो एक्चुअली ये H है तो ये भी H है, अगर इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसकी एरिया होगा। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, ABHF का एरिया LH प्लस जस्ट ये वाले एरिया लेंगे अगर जस्ट इसके पीछे, तो ये पार्ट L है और ये वाले H है। तो इस कॉर्नर से अगर चलें तो इधर जा सकते हैं और इधर आ सकते हैं, तो इसका मतलब L और ये क्या है, L और ये क्या है H, इसकी एरिया भी हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ GCDE का एरिया LH, L × H। मेरे समझ से आपको डाउट नहीं रहा होगा। प्लस अब हमारे पास BCDH का एरिया है, BCDH इसकी एरिया, BCDH का एरिया। तो किसी कॉर्नर पे खड़े हो जाए, इस पर खड़े हो जाए तो आप इधर आ सकते हैं और इधर जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ये B और इधर जा सकते हैं तो H, इसका मतलब है इसकी एरिया हो जाएगा BH, यानी ये P है और ये H है, तो इसकी एरिया क्या होगा, इस कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, ये H की ओर जा सकते हैं और इधर B की ओर जा सकते हैं, तो इसकी एरिया BH आएगा। और इस जितना इसकी एरिया है ना, सेम इसकी एरिया होगी। जस्ट आप देखते होंगे कमरे में कि कमरे के एक दीवार को अगर इधर देखें, जस्ट इसके सामने वाला दीवार जितना इसका एरिया होगा, जस्ट इसके सामने वाला दीवार का एरिया होगा। इसका मतलब है कि ये इसकी एरिया अगर BH है तो जस्ट इसके पीछे वाला इसकी एरिया भी BH होंगे, ये B है ये H है, तो यहाँ भी BH आ जाएगा। थोड़ा गौर करें तो आपको LH और LH ये दो बार आ रखा है, यानी 2LH आप लिख सकते हैं, और ये BH + BH 2 टाइम्स आए हैं, इसका मतलब 2BH होगा। इन दोनों में कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखता होगा। कॉमन किसको कहते हैं, जो दोनों में मिले, इसमें और इसमें दोनों में मिले वो कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो मैंने 2 इधर बाहर निकाल लिया, ठीक है। मैंने देखा इसमें भी H है और इसमें भी H है, तो इधर भी H मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसमें बचा क्या होगा, 2 और H तो निकल चुके हैं, 2 भी निकल गए और H भी निकल गए, तो इसमें बचा L। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और 2 और H निकल गए तो इसमें B बचा होगा। और ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, हमने फार्मूले को प्रोसीड कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये निश्चित रूप से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सो आप लोग थोड़ा मेहनत करें इस पर। बहुत सिंपल मैं बताया हूँ कि कोई भी कमरे हैं उनके चारों दीवार की एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो मैंने कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने समझा दिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 × L + B × H होते हैं। अब हमारे पास बचा है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में होगा क्या काउंट किए जाएंगे, तो आप ये देखेंगे टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है। थोड़ा सा मैं समझाऊँ कि हमारे पास ये बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, तो इसके टोटल सरफेस कहाँ हो सकते हैं। मान लीजिए आपको कार्डबोर्ड से बनाना हो इसे, तो कार्डबोर्ड से आप ये चारों दीवार बनाएंगे। अगर बॉक्स बनाना आपको है तो चारों दीवार तो बनाना ही पड़ेगा आपको कार्डबोर्ड से। ये बनाना पड़ेगा, नीचे का सीट लगाना, यहाँ सीट लगाना पड़ेगा,
कार्डबोर्ड यहाँ, और ऊपर से भी एक सीट लगाना पड़ेगा। तो चारों दीवार तो हमने बना लिया है, चारों दीवार की एरिया तो ये है, और ऊपर वाली एरिया और जस्ट इसके नीचे वाली एरिया ये वाली सीट लगाना, जहाँ ये हैंड टच हो जाए, ये इसमें टच हो रहा है, वो एरिया में काउंट होंगे। जिसमें हम अपने हैंड को ये टच कर दें, अपने पाम को टच करें, वो एरिया में काउंट होता है। तो देखिए कि इसमें टच हो रहा है तो एरिया है, मीन्स ऐसे अगर रख लें तो चारों दीवार के एक्सेप्ट चारों दीवार को छोड़ने के बाद में कौन आ रहा है, ये नीचे आ रहा है और जस्ट इसके ऊपर में आएगा। ऊपर में ढक्कन लगा होगा तो ऊपर में सीट लगाना पड़ेगा अगर बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर हम अपने हैंड को टच कर लिए, नीचे कर लिए और चारों दीवार में कर लिए। और आपसे पूछूं मैं कि क्या और कहीं भी आप अपने हैंड को टच करा सकते हैं? चारों दीवार, नीचे और ऊपर, ये सभी को लेने के बाद कहीं और टच कर सकते हैं? टच कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब आपने टोटल ले लिया है, इसलिए उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब है कि हमें अगर ये कर्व सरफेस एरिया में चारों दीवार के एरिया में अगर टॉप एरिया मीन्स ये वाली एरिया, ये टॉप एरिया मीन्स ये एरिया, इस एरिया को ले लें और जितना इसका एरिया है उतना ही नीचे फर्श का एरिया होगा, मतलब बॉटम सरफेस का एरिया होगा, यानी ये वाली एरिया, इस एरिया, इन दोनों को अगर ले लें तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों एरिया को ले लो और चारों दीवार की एरिया को भी हम अगर काउंट कर लें, ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद और कोई भी सरफेस बचेगा ही नहीं कि जिसको आप टच कर पाएँ। मीन्स ये बात को समझिए कि जिससे आप हाथ जहाँ भी टच कर दें, किसी भी कोई भी आपको 3D शेप दिया गया है और उसे टच कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बोर्ड को टच कर रहा हूँ ऐसे, तो ये काउंट होगा एरिया में जहाँ टच कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा कीवर्ड दे दिए तो आपको मैंने बोला कि आप अपने हैंड को टच कराओ, तो टच यहाँ चारों दीवार में कर सकते हैं। चारों दीवार के एरिया को तो ये लिख देंगे 2LH + 2BH है, ये नीचे वाला ले लें या ऊपर वाला ये, तो चारों दीवार हो गया, एरिया हो गया। ये ऊपर की एरिया को क्या बोलेंगे और नीचे के एरिया, तो ऊपर की एरिया में आप देखें कि अगर ये लेंथ L है तो यहाँ से ये वाली लेंथ L ही होगा, और ये अगर B है तो जस्ट इसके पैरेलल है तो ये B है। तो इस वाले एरिया की इस कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर से आप इधर जा सकते हैं और इस कॉर्नर से आप इधर आ सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जिधर जा सकते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इधर जा सकते हो, इधर L मिलेगा, और इधर जा सकते हो, इधर B मिलेगा। इसका मतलब इसकी एरिया जो होगा वो LB होगा। जस्ट नीचे आ जाएं आप यहाँ पर, ये जो कलर मैं कर रखा हूँ, तो इस कॉर्नर पे अगर आ जाएं, इधर से आप इधर जा सकते हैं और इधर से आप इधर जा सकते हैं, तो इधर आप L की ओर जा रहे हैं, इधर आप B की ओर, मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं आप। तो इसकी एरिया होगा LV। तो LV नीचे का एरिया भी है और LV ऊपर का भी एरिया है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितने होंगे, मैं यहाँ पर लिख दूँ। TSA की बात करें तो इसमें क्या होगा, CSA, चारों दीवार तो होगा ही, चारों दीवार की एरिया तो ये 2LH + 2BH, यानी 2LH + 2BH और प्लस ये LV ऊपर का एरिया और नीचे वाला टॉप सरफेस का एरिया और बॉटम सरफेस का एरिया, दोनों को ऐड कर दें तो LH यहाँ है और यहाँ भी LH है, तो 2 बार LH आया। LH इसकी एरिया भी आएगा, LV इसकी एरिया भी आएगा और LV इसकी एरिया भी है, तो LV + LV 2LV हो जाएगा, 2LV। अब क्या है, सभी में 2 कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, 2 × LV + BH और प्लस LH। ये डन हो चुका है। मीन्स सरफेस एरिया आप समझ चुके हैं। सरफेस एरिया जिसमें आप अपने हैंड को टच कर दें, ये हैंड को टच करें, वो सरफेस एरिया में काउंट होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे और इसको नोट करें या वीडियो को रोक कर आप ऐसे समझें, बार बार समझने की कोशिश करें। अगर तब भी नहीं आए तो आप कमेंट करें ज़रूर कि हमें यहाँ नहीं आया, फिर मैं समझाऊंगा। अब मैं इसके वॉल्यूम की ओर चल रहा हूँ कि वॉल्यूम एक्चुअली क्या होते हैं। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले बहुत सिंपल बातें हैं कि जब किसी भी चीज़ की वॉल्यूम को निकालना हो तो करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले उसकी बेस की एरिया को निकाल लेना होता है। बेस की एरिया को अगर निकाल लिए और बेस की एरिया को निकालने के बाद में अगर मैं उसी की हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, बेस के एरिया को निकाल करके अगर मैं उसी की हाइट जो शेप है उसी की हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें उसकी वॉल्यूम मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई बोले कि क्यूबाइड का एरिया, क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट मीन्स बेस की एरिया, बेस मीन्स नीचे में फर्श,
तो फर्श तो ये वाला है ना, ये वाला, ये फर्श है हमारा, ये यहाँ से ये फर्श है। तो ये वाली पार्ट है एल और ये वाली पार्ट है बी। इस कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, यहाँ से इधर एल और इधर जा रहे हैं बी। मतलब किधर किधर जा सकते हैं, किसी एक कॉर्नर पे खड़े होकर के। ये बी कॉर्नर पे मैं खड़ा हो गया, इधर जा सकता हूँ सी की ओर और यहाँ से मैं ए की ओर जा सकता हूँ, यानी एल मल्टीप्लाई बी। तो एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बी। और हाइट से मल्टीप्लाई करना है, हाइट क्या है एच, तो इसमें एच से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे, और अगर आपने समझ लिए तो बहुत ही आसान है। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड कैसे निकालते हैं ये बात को भी समझेंगे हम। या सबसे पहले यहाँ पर लें सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड। ओपन क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड। अब ओपन क्यूबाइड करने का मीनिंग है कि ऊपर से ढक्कन नहीं है। मीन्स आपके घर में एक ऐसा बॉक्स है, आपकी मम्मी ही रखे हैं, आपके पापा कमा करके ला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऐसा है कि उसमें ढक्कन नहीं है। मम्मी पैसे रख दी, आप क्या करेंगे, आप देख लिए तो उसमें से निकाले और कुछ खाने के लिए लेके चले गए। मीन्स वैसे बॉक्स का कोई यूज नहीं। सो मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें इस प्रकार का बॉक्स, ओपन बॉक्स ऐसा बनाना है, ओपन, इधर खाली है, मीन्स इधर सीट नीचे लगा है, ये चारों दीवार भी लगे हैं, लेकिन ढक्कन नहीं है। इनके लिए एरिया क्या होगा, तो चारों दीवार में सीट लगाए होंगे ना, चारों दीवार का एरिया आया होगा और नीचे वाला एरिया ऐड कर देंगे, आपको सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड मिल जाएगा। मीन्स क्या है, चारों दीवार की एरिया तो होगा ना, मीन्स सीट तो आप लगाए होंगे ना इस चारों दीवार में, और चारों दीवार के सीट के लिए मतलब वो एरिया कितना है। तो चारों दीवार के एरिया का क्या फार्मूला भी मैंने बताया था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस यहाँ से ये है L और ये वाला है B। तो ये नीचे वाला एरिया क्या, किस कॉर्नर पे खड़े हो जाइए आप, इस कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, आप इधर जा सकते हैं और इधर आ सकते हैं। तो ये तो L है और ये वाला B है, तो ये L है और ये B है, तो LB हो जाएगा। इसका मतलब है कि LB ऐसा ओपन क्यूबाइड का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ओपन, सरफेस एरिया मीन्स टीएसए की ही बात कर रहे हैं, मतलब इस ओपन क्यूबाइड का टीएसए क्या है। अब आप लोग ये समझ जाइए, सरफेस एरिया जहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब टीएसए है, वो मीन्स ओपन क्यूबाइड का टीएसए, और कोई सरफेस है ही नहीं जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्लियर हो गया। अब है पेंटिंग एरिया क्या हो सकता है, पेंटिंग एरिया ऑफ क्यूबाइड का पेंटिंग एरिया क्या होगा। तो आप देखेंगे पेंट किस में करते हैं, घर में अगर पेंट होता है, अब सभी के घर में होता है, पेंट होता है, तो आप देखेंगे कि पेंटर जो आएगा वो चारों दीवार को पेंट करेगा और छत को करेगा। तो चारों दीवार की एरिया ऑफिशियली क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चारों दीवार की एरिया यही होता है, कर्व सरफेस एरिया जिसको बोल रहे हैं, चारों दीवार की एरिया है। चारों दीवार को पेंट कर लिया, प्लस छत को भी तो करेगा ना, तो छत तो ऐसा होगा, ऐसा ही छत होगा, ये ऐसा। तो इस कॉर्नर से देखिए ये एल और ये बी, कि एल और बी इसके एरिया, छत के एरिया प्लस एल बी, मीन्स प्लस एल बी ऐसा। मीन्स ये बात दोनों पर थोड़ा देखें, ऑब्जर्व करें तो ये दोनों सेम है, यानी सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड और पेंटिंग एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये दोनों का फार्मूला सेम होता है। डन। मैं समझता हूँ कि इसे आप समझ चुके होंगे। आगे मैं ये बताने वाला हूँ कि हम डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा डायगोनल के विषय में बताऊँ आपको कि डायगोनल कैसे निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियोस को अच्छे से देखें, बार बार देखें, स्किप ना करें। पहली चीज़ कि आप अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियोस को देखें, स्किप ना करें, बिल्कुल नहीं स्किप करें। स्किप करके आप पीछे हो जाएंगे, स्किप तो बिल्कुल ना करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अदर कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस इस वीडियो को देखें और आपको सब चीज़ आए। सो वॉल्यूम की अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो किसी कमरे में कोई अगर बोल दे कि लंबे से लंबे रड कैसे रख सकते हो, तो आप देखोगे क्या कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर रखेंगे, ऐसे लंबी डंडे आप रख सकते हैं, ऐसे लंबी डंडे रख सकते हैं। इसके लिए होगा क्या कि यहाँ से ये वाला ये डायगोनल है, यहाँ से ए से लेके डी तक का जो लेंथ होगा वो डायगोनल कहलाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो आप देखिए डायगोनल निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहले इस सी पॉइंट से ए को मिलाओ, सी से ए को मिलाओ। तो मैंने सी से ए को मिलाया, डार्क कर रहा हूँ समझने के लिए, सी से ए को मिलाया और ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर रेक्टेंगल था,
तो रेक्टेंगल का ये पार्ट क्या है, बी है, और ये पार्ट एल है, तो इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस H इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो पार्ट होंगे यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ऐसे समझ लीजिए कि ये कमरा है आपके पास, ये रेक्टेंगल शेप में है, तो ये अगर एल है, ये बी है, तो यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये एल और बी है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो हमारे पास ये नीचे में रेक्टेंगल है, ये बी सी जी ए, ये रेक्टेंगल है, तो इनकी जो डायगोनल होगा ना, वो डायगोनल हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। और ये हाइट है, तो ये हाइट इस पर है, इस डायगोनल पर हाइट है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके सामने वाला जो भी होगा हाइपोटेनियस है, और वही हमें डायगोनल भी है। यानी ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी, और ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ए डी को बोला गया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। ये क्या होंगे, तो ये भी तो हाइपोटेनियस है ना, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस में क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब आ गया कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये एच स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको निश्चित रूप से आ गया होगा, ये चीज़ें आपको आ गया होगा, ये चीज़ें समझ चुके हैं आप कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये वाला क्या है, हाइट है एच, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 के सामने वाले जो साइड होते हैं वो ऑलवेज हाइपोटेनियस कहलाते हैं। ये हाइपोटेनियस हो गया ए डी, तो ए डी अगर हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस ही इस कमरे का डायगोनल है, इसलिए हाइपोटेनियस लिखिए इसको कि ये हाइपोटेनियस है डायगोनल। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर क्या फार्मूला होगा, पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पी के स्थान पर अब यहाँ पर बी आप मान लीजिए, ए सी क्या है, बेस है, ये बेस का स्क्वायर रूट में है तो रूट इतना का स्क्वायर प्लस ये हाइट का स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, डायगोनल डी इक्वल टू ये फार्मूला हो चुका है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। सो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड आप समझ चुके होंगे मेरे समझ से कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड कैसे निकला है। मैं समझता हूँ कि इसे समझने के बाद में क्यूब समझना बहुत आसान है, तो क्यूब को प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। क्यूब बहुत ही आसान है, और इस क्यूब को अगर आपने देख लिए तो मेरे समझ से सारे क्वेश्चन आपको डील करने आ जाएगा। क्यूब और क्यूबाइड में बहुत समानता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही डील कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ऐसे मैं देखूं कि अगर क्यूब की बात करूं तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब स्क्वायर फेस से बने होते हैं, मीन्स ऐसा होगा, स्क्वायर फेस से बना है ये। स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझें, बड़ा सिंपल है ये, स्क्वायर फेस से बना हुआ है। इसमें भी आप ABCD नाम लिख लें, ABCD EF और GH ऐसे नाम लिख लिए हमने कि क्यूब है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि क्यूब है ये। तो क्यूब में भी क्या आएंगे, सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया आएगा, ओपन सरफेस एरिया आएगा, ओपन क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, पेंटिंग एरिया क्या होगा। तो इन बातों को समझने के लिए सिंपल बात करेंगे कि एक मैं समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको करना है कि अगर मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो आप क्या बताएंगे, 2E इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ए क्यूबाइड का होता है। इसमें क्या है, एल भी एल इक्वल टू एल है, बी इक्वल टू भी एल है, और एच इक्वल टू भी एल है। ये तीनों सेम है, मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर लिखूँ मैं क्यूब, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 को 2 ही लिखूँगा, क्योंकि चारों दीवार के एरिया ऐसे सेम ही आएंगे। एल को मैं एल लिखा प्लस बी को मैं क्या लिखूँगा, बी को भी एल लिख सकता हूँ तो एल लिखा, और एच को भी एल लिख सकता हूँ तो यहाँ एल लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आया, 2 इंटू एल प्लस एल 2L और मल्टीप्लाई एल, 2 जा 4 और एल में एल से मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर। डन, मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। CSA ऑफ क्यूब इक्वल टू
4l²। सो स्टूडेंट्स ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर TSA की मैं बात करूं, TSA ऑफ क्यूब, तो अब आप यहाँ देखें TSA ऑफ क्यूब के बारे में कि चारों दीवार के एरिया 4l² और सभी साइज सेम है, मीन्स चारों दीवार के एरिया बराबर है। तो एक दीवार के एरिया क्या आएगा, यहाँ से इस कॉर्नर पर खड़े हो जाएं, इधर l है और इधर l है, l², तो ये दूसरे दीवार का भी l², तीसरे दीवार का भी l², चौथे, सब तो बराबर बराबर है क्यों, स्क्वायर से बने हुए हैं। तो 4 दीवार है, 4 का 4l² आ गया। छत का भी एक l² आएगा और बॉटम वाला जो सरफेस है उसका भी l², मतलब इसका TSA जो होंगे वह क्या होंगे, 6l²। आप पुट करके देख लें क्यूबाइड में इनको, इनकी वैल्यू को पुट करके देख लें, आ जाएगा। अब यहाँ हो जाए सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब, क्या हो जाएगा इसका एरिया, चारों दीवार तो होगा और बेस होगा। चारों दीवार के एरिया को क्या बोलते हैं, 4l² और नीचे वाला बेस है तो l², इसका मतलब हुआ ये 5l²। ठीक है। और अगर पूछा गया कि पेंटिंग एरिया ऑफ क्यूब, पेंटिंग एरिया ऑफ क्यूब, तो पेंटिंग एरिया ऑफ क्यूब के लिए क्या करेंगे, चारों दीवार को पेंट करेंगे और छत को करेंगे। चारों दीवार को पेंट करेंगे तो 4l² और छत को करेंगे तो छत भी l², इसका मतलब हुआ 5l²। डन। अब हमारे पास हो गया डायगोनल के लिए क्या करेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू, हमारे पास क्यूबाइड अगर होता तो क्या लिखते हैं, l² प्लस b², b हमारा कितना l है तो प्लस l² और प्लस h², h भी l है तो आप l², ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू l² 3 टाइम्स है यानी 3l², l 2 टाइम्स है तो रूट से बाहर निकलने के लिए रूट में तो 3 रहेगा बट l बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास हो गया डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। सो स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अगर समझ गए तो मैं आपको चैप्टर प्रोसीड करूँगा। क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए भी सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन के अंतर हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअली सबसे पहले ये हमने बताया है। नेक्स्ट डेज की जो वीडियो होगी उनमें हम सारे जो बचे हुए हैं, जैसे सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, इन सभी का फॉर्मूले प्रोसीड करूँगा। उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन डील करके बताऊँगा। सो स्टूडेंट्स अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।